हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। आज हम नाइन्थ क्लास के, ऐसा अगर बोला जाए तो कोई गलत नहीं बोला जाएगा कि नाइन्थ क्लास में जो भी सबसे कठिन चैप्टरों की एक लिस्ट है उसमें से एक चैप्टर को आज हम फिनिश करने वाले हैं, मतलब क्या कहें, शुरुआत करने वाले हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में, क्योंकि अभी तक हमने 8वीं तक या फिर 9th के अभी जितने भी चैप्टर पढ़े हैं 5वीं तक, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसमें हमें प्रूफ करना हो। ज्योमेट्री के चैप्टर में प्रूविंग वाले हो। 8वीं में मैंने मेंसुरेशन पढ़ा था, उसमें सीधा सीधा सा एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सब निकालना होता था। लेकिन अब 9th में ऐसे चैप्टर आ गए हैं लाइन से एंगल, जिसमें हमें प्रूफ करना होगा। एक लाइन देगी ए ओ बी और प्रूफ बोलेगा कि इसे प्रूफ करके दिखाओ कि एक लाइन है। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम आती है, बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है। तो आज हम उसी चैप्टर को चालू करने वाले हैं और ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे टर्म जानेंगे, कुछ ऐसे बेसिक चीजें जानेंगे जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज होंगी, या फिर ऐसा कहें कि मतलब कि चैप्टर की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमें अगर पता हो तो पूरा चैप्टर आसान है। मतलब कि उसमें कुछ कठिन वाली चीज ही नहीं बचेंगी। अगर हम चैप्टर की जो जो चीजें आज हम पढ़ेंगे अगर वो हमें सारी पता है तो, कुछ एंगल्स हैं, कुछ लाइंस हैं, कुछ बेसिक टर्म हैं, अगर वो हमें पता है तो चैप्टर आसान है। मतलब कि फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चैप्टर को हम ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है और शुरू से चालू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल। जिसे अगर हम हिंदी में कहते हैं रेखा तथा कोण। ठीक है, तो पहले लाइंस है तो पहले हम लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले हमारा लाइन है तो पहले हम लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं 3 तरह की फिगर बना रहा हूं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये कौन कौन सी चीजें हैं, ये फिगर क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। अब मोस्टली बच्चों को पता होगा कि ये कौन से फिगर है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए तो मैं बताता हूँ। अब एक ऐसा फिगर जिसके दोनों तरफ ये एरो का निशान हो, ये जो तीर के निशान दिख रहे हैं ना दोनों तरफ। अब तीर का निशान का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ इन्फिनिटी तक मूव कर सकते हैं। मतलब कहाँ तक? इन्फिनिटी तक अपने आप को बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत तक ये अपने आप को ले जा सकते हैं कि जब तक तुम्हारे पास स्पेस कम ना पड़ जाए तब तक इसे खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। ठीक है, तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन, मतलब हिंदी में रेखा, इसे हम कहते हैं रेखा। दूसरा दूसरा जिसके एक तरफ तो एरो है, दूसरे तरफ फुल स्टॉप, मतलब कि ये इस तरफ तो बढ़ सकती है इंफिनिटी तक, लेकिन इस तरफ नहीं बढ़ सकती। इस तरफ ये यहीं से यहीं स्टॉप है। मतलब कि ऐसा समझ लो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है। तो ऐसे फिगर को कहते हैं हम रे, हिंदी में किरण। तीसरी जिसके दोनों तरफ स्टॉप है, मतलब ये फिक्स है, ये ना तो इधर बढ़ सकती है ना तो इधर बढ़ सकती है, ये फिक्स है। फिक्स मतलब जैसे हमने स्केल से एक लाइन ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो वो फिक्स हो जाती है। वो ना तो इधर बढ़ेगी ना तो इधर बढ़ेगी, ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट। ओके, पहली फिगर हमारी लाइन है, दूसरी रे है, तीसरी लाइन सेगमेंट है। तो ये तो था अभी हमारी कुछ बेसिक से लाइंस। अब इसमें एक मेन तरह की लाइंस का यूज होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे कहते हैं पैरेलल लाइन। अगर हम हिंदी की बात करें तो उसे कहते हैं हम संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं। हिंदी की बात करें तो उसे कहते हैं हम समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखा दोस्तों होती क्या है? समांतर लाइन या पैरेलल रेखा हम ऐसा समझ सकते हैं, दो ऐसी रेखाएं, इसमें दो रेखाएं होती हैं, दो लाइनें होती हैं, दो ऐसी लाइनें जिसको हम ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ाते चले जाएं दोनों तरफ, और वो कभी भी एक दूसरे को टच ना करें। कभी भी किसी भी
मतलब स्थान तक वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। दो ऐसी लाइन है जिनके बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस होता है डी, वो हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बिल्कुल। ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे जाके इंटरसेक्ट ना कर दें, ये ऐसे जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। एग्जाम्पल में अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ये हो जाता है हमारा रेल की पटरियां। रेल की पटरियां आप सबने देखी होगी, तो दो पटरियां होती हैं ऐसे, और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही मूव करती रहती। तो ये हमारी होती है लाइंस। लाइंस बस इतना ही है। आपको पैरेलल लाइन पता होनी चाहिए, समांतर रेखा क्या होती है, लाइंस किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। किसकी बात करते हैं, एंगल्स के बारे में। आइए, हम बात करते हैं अब एंगल्स के बारे में। पहले हम एंगल्स की बेसिक चीजें जानते हैं, बेसिक टाइप जानते हैं, या फिर एंगल्स को हम चलो डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है, एंगल्स को पढ़ते कैसे हैं सबसे। तो एंगल्स के लिए हमारे पास दो रे होनी चाहिए। क्या, दो रे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उसे हमने नाम दे दिया ओ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब ये मान लो ओ ए है, ये हमारा ओ से बी है, ये एक साइड है ओ ए और ये एक रेखाखंड है ओ बी, मतलब कि लाइन रे ओ बी। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस आता है इसे हम कहते हैं एंगल्स, ये होता है एंगल्स। अब इसे दर्शाते किसे हैं, इसे आप थीटा से दर्शा सकते हो, या फिर एक्स, या फिर वाई, मतलब कोई भी एक वेरिएबल लेके आप इसे दर्शा सकते हो। इसका सिंबल कैसे होता है, एंगल का सिंबल होता है, पहले एल बना लो, एल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ये थोड़ा सा टेढ़ा एल जो होता है ये इसका सिंबल होता है। पढ़ते कैसे हैं एंगल्स को, पढ़ते ऐसे हैं, जो हमारा सेंटर में जहां पे हमारा ये जहां पे हमारे मिल रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है इसको हमने सेंटर में लिख दिया, और इसके जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों आर्म हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम आर्म पढ़ते हैं। ये जो दोनों आर्म है इनके पॉइंट लिख दो, ए बी, इसके साइड साइड में। चाहे एंगल ए ओ बी लिखो, चाहे एंगल बी ओ ए लिखो, दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल हैं। ठीक है, दोनों दोनों एक ही हैं। आप ए ओ बी भी पढ़ सकते हो, बी ओ ए भी पढ़ सकते हो, बस बात इतना याद रखना कि जिस भी एंगल्स को हमको लेना है वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, और उसके बगल बगल की भुजाओं को हमने पहले आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, ये होता है एंगल्स को कैसे डिफाइन करना होता है। अब एंगल्स के कुछ टाइप, क्या, एंगल्स के प्रकार, टाइप। तो देखो एंगल्स के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं एक ऐसा एंगल्स जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आपने ये बचपन में बहुत पढ़ रखा होगा। दूसरा होता है हमारा राइट एंगल। क्या लिख रहा हूं मैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल वो होता है कि जो 90 के ही इक्वल हो जाए, जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसे कहते हैं राइट एंगल। तीसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, एक ऐसा एक्स जो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। चौथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम इस तरफ, चौथा हमारा होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, जो 180 के ही इक्वल हो, 180 के ही इक्वल हो। ओके, ठीक है। और एक लास्ट हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो हमारा 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, 180 से बड़ा 360 से छोटा। ये हमारे टाइप ऑफ एंगल हैं, टाइप ऑफ एंगल्स हैं जो हमारी बेसिक सी
अभी हम 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ते आए हैं। पहला एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। दूसरा राइट एंगल जो 90 के बराबर हो। तीसरा एक्यूट एंगल जो हमारा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। चौथा हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल जो 180 से बड़ा हो, 180 के बराबर हो। छठा हमारा राइट रिफ्लेक्स एंगल जो 360 से छोटा हो और 180 से बड़ा हो। तो ये कुछ एंगल के प्रकार हैं। अब हम कुछ विशेष तरह के एंगल्स पढ़ेंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस तरह के एंगल से पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल मतलब कि ये होता है व्हेन, इस वाले से लिखते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड चल रहा है। व्हेन टू और मोर देन, नहीं ऐसे लिखो, व्हेन सम ऑफ टू और more angles is equal to 180। जब दो या दो से अधिक एंगलों का सम 180 आ जाए उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। एक ऐसा मतलब कि एक लाइन पे बने दो या दो से अधिक एंगलों का सम अगर 180 आ रहा है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे हमने 3 एंगल बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 आ रहा है तो ये क्या है? लीनियर पेयर है। या फिर अगर ये एक लाइन है तो इन तीनों का सम 180 आएगा। अगर ये एक लाइन है तो इन तीनों का सम 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 होता है। तो ये तो लीनियर पेयर। अब दूसरा एक हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ेंगे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? ये भी वो हो जाएगा, टू और मोर एंगल्स विच वर्टेक्स आर सेम पॉइंट। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट। एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं जहां पे दो या दो से अधिक एंगलों के वर्टेक्स क्या हो? सेम हो। दो या दो से अधिक वर्टेक्स एंगल्स के वर्टेक्स क्या हो? सेम हो। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ये हमारा, इसे ए मान दे, इसे बी मान दे, इसे सी मान दे। तो ये जो हमारा एंगल ए है, सॉरी इसका कुछ और, एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों के वर्टेक्स क्या है? सेम है, ओ है। दोनों के वर्टेक्स इसमें है, ओ पे है, मतलब सेम है। तो इसे क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब दो या दो से अधिक ऐसे एंगल जिसके वर्टेक्स सेम हो या फिर कॉमन हो, मतलब एक ही वर्टेक्स होना चाहिए और एक ही वर्टेक्स पे खूब सारे एंगल बने हो, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो तरह के एंगल्स और बचते हैं। पहला बचता है हमारा कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 के बराबर आ जाए। दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पे 90 आ रहा हो तो उसे कप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। या फिर कप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो एंगलों को जोड़ के 90 आ रहा हो तो उसे कप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगलों का जोड़ने पे 90 आ जाए उसे कप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, क्लियर है? दो एंगल का सम 90 आए, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90, उसे कप्लीमेंट्री कहते हैं। दूसरा बचता है हमारा लास्ट वाला सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180। कितना आना चाहिए? 180। दो एंगल का सम 180 है तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं।
अगर दो एंगलों को जोड़ने पे 180 आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब बच्चे इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी 180 इसमें भी 180। तो याद करना है ऐसा है कि बेटा इसमें दो या दो से अधिक, टू और मोर देन, टू और मोर, दो या दो से अधिक। इसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ दो, इसमें क्या होता है ओनली टू एंगल्स, ओनली टू एंगल्स। दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। लीनियर पेयर कैसे कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल दो या दो से अधिक एंगलों को जोड़ने पे 180 है। क्लियर है। तो दोस्तों ये था हमारा लाइन और एंगल को हमने पूरा डिफाइन कर लिया। अब हम एक तरह के एंगल्स को मतलब कि एक टाइप के जिसमें तीन तरह के अलग अलग एंगल आते हैं उसको और तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये हमारे चैप्टर की सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल्स। किससे, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा से बनने वाले एंगल्स के बारे में। मान लो हमारे पास दो लाइनें हैं एल और एम, एल और एम। इसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो इसे हमने एन दे दिया नाम, ये एक एन लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एल और एम पैरेलल है और एन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके बीच में 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 एंगल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स बन गए। अब इस 8 एंगल ये जो है ये आपस में किसी ना किसी तरीके से इक्वल है। कौन किससे इक्वल है, किस तरीके से इक्वल है, रीजन क्या है, ये सारा हम पता करेंगे। और ये सारा आपको भी पता होना चाहिए इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ L पैरेलल M, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि L और M पैरेलल ही होने चाहिए। एंड N इंटरसेक्ट, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, N क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। तो ये आपकी जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास होनी ही चाहिए तभी ऐसा होगा। तो इसमें तीन तरह के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले वाले एंगल की बात करते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम शॉर्टकट में VOA भी लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सबसे आसान एंगल्स होते हैं। मतलब कि अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे अगर ऐसे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है, दो लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है तो उसके ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले आमने सामने वाले, ये इक्वल होते हैं, ये वाले इसके इक्वल, तो इसे वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट है, ठीक है, एंगल्स है। क्लियर है। तो ये वाले एंगल इससे होगा, ये वाला इसके बराबर हो, ठीक है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो देखो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारा जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। नीचे वाले में एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, इसे होते हैं, ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम बात करने हैं नंबर के मतलब एंगल्स नंबर 2 की, जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी समझना बड़ा आसान है, कैसे देखा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कौन से होते हैं। तो इसे हम ऐसे सीढ़ियों की मदद से सीखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सीढ़ी है, सीढ़ियों पे आप सबने चढ़ा होगा। अगर हम पहला कदम यहाँ पे रखते हैं तो दूसरा कदम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे, तीसरा कदम यहाँ रखते हैं, चौथा कदम यहाँ रखते हैं, ऐसे चढ़ते हैं ना, 1 2 3 4। तो जहां जहां पे हमने कदम रखा वो एंगल इक्वल हुए। जैसे, नहीं समझ आया, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे पहला कदम यहाँ रखा तो दूसरा कदम यहाँ रखेंगे, तो पहला 5 पे तो दूसरा 1 पे, तो मतलब एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 5 के। इधर से अगर लाइन के इस तरफ से चढ़े तो पहला 6 पे रखेंगे तो दूसरा 2 पे, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6। क्लियर है। अगर उधर से चढ़ते आए इस तरफ से तो पहला अगर हम 3 पे रखेंगे तो दूसरा 7 पे, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7।
ऐसे अगर लाइन के इस तरफ तो 4 किसके बराबर होगा, 8 के। एंगल 4 बराबर एंगल 8। ये हमारा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारा तीसरा होता है, तीसरा किसे कहते हैं, तीसरा होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है कि आपको जेड बनाना चाहिए। ये जेड हो गया तो ये एंगल्स इसके बराबर हो गए। जेड मतलब ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, इनके बीच में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ऐसे जेड बना लो तो ये एंगल्स इसके बराबर हो गया। तो देखो ये यहाँ पे ये ऐसे जेड बना तो मतलब 3 किसके बराबर, 5 के। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। और अगर इसी को उल्टा जेड बना लोगे तो ये तो 4 बराबर 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, 3 तरह के एंगल्स होते हैं। तीनों हमने डिफाइन कर लिए और मेरे ख्याल से तीनों बहुत आसान है, मेरे ख्याल से तीनों बहुत आसान है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, सामने सामने ये 1 3 के, 2 4 के, 5 7 के, 6 8 के। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, ऐसे 2 6 के, ये एक दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर दूसरा तीसरा छोड़ के चौथा, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, ठीक है, चौथा पांचवा छोड़ के आठवां, ठीक है। ये हमारे करस्पॉन्डिंग हो गए। अल्टरनेट किसे कहते हैं, ऐसे साइड के, ये जिसे हम त्रियक कोण भी कहते हैं, एक अंतर, हाँ अंतःकोण। ये 3 5 के बराबर 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर 4 6 के बराबर। क्लियर है, आसान है मेरे ख्याल से, तो आसान है, ठीक है। 3 4 ये हमारे इस तरह सारे एंगल्स हो गए। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे आते हैं। हम क्या देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे आते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं। चलो देखो, सवाल ऐसे आते हैं। मान लो हमारे पास 2 लाइन है, जैसे अभी हमने बनाया था। चलो इस बार नाम दे देते हैं ए बी, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो इस एंगल को मैंने दे दिया 45, कितना दे दिया 45, या फिर इसको दे दो 60। तो आपको इस x को बताना है, इस y को बताना है, इस z को बताना है, इस p को बताना है, इस q को बताना है, इस r को बताना है, और इस s को बताना है। तो ये x y z p q r s, ये सारे एंगल्स को आपको डिफाइन करना है। हमारे पास है क्या, वी हैव, क्या है हमारे पास, वी हैव है कि a पैरेलल m है एंड c इंटरसेक्टिंग है, c इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, z बराबर कितना होगा, p बराबर कितना होगा, q बराबर कितना होगा, r बराबर कितना होगा, s बराबर कितना होगा। तो बड़ा ही आसान है। ऐसे आपको 1 2 वैल्यू दी जाएगी और बाकियों की वैल्यू पूछी जाएगी, तो बड़ा ही आसान है। कैसा आसान है, देखो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले ही वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये वाले, ये। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब कि ये 60 तो y भी 60, y भी कितना हो जाएगा 60। तो मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 60, रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब हमने तीसरा पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, तीसरा तीसरा पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल। अगर y ये है तो यहाँ पे देखो z बन रहा है, ये तो ये y अगर है तो ये भी y के बराबर ही होगा। तो मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब q बराबर कितना आ गया हमारा 60। तो q बराबर कितना आ गया हमारा 60, रीजन में अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब देखो अगर ये 60 है तो ये भी हमारा 60 के बराबर होगा। क्यों, अभी हमने ऊपर ही किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब हमारा जो r है, जो हमारा r है पी क्यू आर एस, ठीक है, हमारा जो r है वो भी हमारा 60 के ही बराबर होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, ठीक है। अब हमारा देखो बाकी, अब हमारा बचा क्या है, एक्स जेड पी एस, ये 4 बचे हैं। 4 तो हमारे पास हो गए, 4 हमारे पास हो गए, 4 बचे हैं। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि ये जो लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, क्या है, लाइन है।
ए पूरी क्या है, लाइन है, और अगर लाइन कोई एक लाइन है तो उस पर दो एंगल्स बने हैं, एक 60 है एक x है, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। क्यों, लीनियर पेयर, तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो मतलब x प्लस 60 बराबर 180, रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, मतलब x बराबर हो गया 120। कितना हो गया x की वैल्यू, 120। तो मतलब x बराबर हमारा 120 हो गया, यहाँ से हमने इसको डिफाइन किया। अब अगर x 120 है तो x के वर्टिकली अपोजिट क्या है, कौन सा है, z है। वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, z है, तो z भी हमारा 120 होगा। z भी हमारा रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन में क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब z हमारा 120 हो गया, तो चलो करस्पॉन्डिंग लगा लेते हैं, दूसरा करस्पॉन्डिंग बढ़ा था ना, तो z अगर आगे 120 होगा तो z का करस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, ये छोड़ के ये, मतलब ये छोड़ के ये, मतलब s कितना हो जाएगा 120, तो z के बराबर s हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 120 रीजन में करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब बचा p, तो देखो s के बराबर p, क्यों, वर्टिकल अपोजिट, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट होते हैं, तो p भी हमारा 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, आसान है, मेरे ख्याल से तो बड़ा आसान है, आप लोग को भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कर सकते हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आई होगी मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो तब भी आप कमेंट में बता सकते हो क्या, और अगर आपको कुछ सजेशन देना होगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ये नहीं वो, तो वो भी आप दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन की पूरा हो गया। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर ये सारी क्लियर है तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। एक्सरसाइज को आप ऐसे आसान भाषा में बिल्कुल इजी, मतलब कि ऐसे समझ लो कि हंसते खेलते एक्सरसाइज खत्म कर दोगे। लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर है वो हंसते खेलते खत्म कर दोगे, अगर आपको ये सारे लाइन्स और एंगल के बारे में पता है। तो अगर हम रिकैप करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो पहले हमने लाइंस के बारे में देखा, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। फिर पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा, पैरेलल लाइन क्या होती है, दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट न करें। फिर फिर इसके बाद हमने एंगल्स के बारे में आए, तो एंगल्स के टाइप पढ़े। पहले पढ़ा कि हमने एंगल्स को डोनेट कैसे किया जाता है, मतलब पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। ठीक है, एंगल का साइन देखा कौन सा होता है। फिर एंगल के टाइप, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 0 to 90 के बीच वाले। राइट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 के इक्वल हो। एब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, 90 to 180 के बीच वाले। स्ट्रेट लाइन एंगल कौन से होते हैं, 180 वाले। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, 180 to 360 के बीच वाले। उसके बाद हमने पढ़ा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कैसे कहते हैं, दो या दो से अधिक एंगलों का सम अगर 180 आ जाए, व्हेन द सम ऑफ टू और मोर देन एंगल इज इक्वल टू 180, उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। या फिर अगर कोई एक लाइन है तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बने होते हैं उसे एक लीनियर पेयर कहते हैं, उन सबको सम में 180 आता है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था। ये पूरी एक लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होते हैं इनका सम 180 ही आएगा ड्यू टू लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक एंगल जिनके वर्टेक्स सेम हो या फिर कॉमन हो, एक ही वर्टेक्स पे बने हो दो या दो से अधिक एंगल, उसे क्या कहते हैं, एडजस्टेंट एंगल। उसके बाद हमने कप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, कप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा है तो उसे कप्लीमेंट्री कहते हैं। उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री पढ़ा, सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, दो एंगल का सम 180 आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। याद करने का तरीका, कप्लीमेंट्री सी पहले आता है तो 90 पहले आता है, मतलब कप्लीमेंट्री में प्लस करने पे 90 आना चाहिए। एस बाद में आता है तो मतलब 180 बाद में आता है, तो मतलब सम करने के बाद 180 आना चाहिए। तो याद करने का तरीका है, ये पूरा रिकैप है। उसके बाद हमने ये तीन तरह के एंगल्स पढ़े, वर्टिकल अपोजिट एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल बिल्कुल आसान होता है, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट रहे हैं तो ऊपर नीचे वाले और साइड वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। करिस्पॉन्डिंग एंगल ये पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, दूसरा तीसरा छोड़ के चौथा, तो ये वाले एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल बढ़िया सा ऐसे जेड बना लो तो जेड के जो कोने होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, उल्टा जेड बनाओ तो उल्टे जेड के जो कोने होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा आसान सा चैप्टर था, अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन जो भी किया हमने बड़ा आसान सा था, आप सबको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं, पहले तो हम 6.1 की थ्योरम करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सारी एक्सरसाइज के सवालों को मार गिराते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।